नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्काई अंडर सिंगापुर में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। कक्षा 10 में त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं यूपी बोर्ड 2022 में। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने ही आने, फिक्स है। ठीक है, इसीलिए आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ठीक है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए कायदे से आप पढ़ लेना। सबसे पहले आज मैं शुरू करना चाहता हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। जब तक आप त्रिकोणमिति में कुछ जानेंगे नहीं, ठीक है, इसका बेसिक आपको नहीं पता होगा, तब तक आपको जो है ये थोड़ा कठिन लगेगी। जबकि हकीकत यह है कि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत नॉर्मल चैप्टर है। कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी समझने में। आइए हम लोग जो है इंजॉय करते हैं इसके साथ में। दोस्तों, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत दिल लगाकर आराम से ध्यान और दिमाग यहीं पर रखकर आप समझिएगा, ठीक है। और आपको जो है बहुत आराम से समझ में आएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बार बार पसीना पूछना पड़ रहा है। ये अभी का बात है, ये मार्च में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो लास्ट में कितनी होगी जून की तरफ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमको जो है पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, सबसे पहले समझ लिए त्रिकोणमिति दरअसल समकोण होता है इसमें। ठीक है, त्रिकोणमिति जो बनी है दरअसल वो समकोण पर ही बनी है। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं कि समकोण क्या होता है, समकोण कैसे बनता है। ये हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी बताएंगे, आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, आप समझिएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये रही हमारी कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और कर्ण क्या है, हमारी ऐसी भुजा जो है वो क्या है, कर्ण है। और इसमें थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ध्यान देना, यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि सी हमारा थीटा है, क्या है, सी हमारा थीटा है कोण, तो आप तो कहेंगे सर सी भी हो सकता है थीटा और ए भी थीटा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस कोण की बात करेगा, यानी जिस थीटा की बात करेगा, उसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, जो कोण यहाँ पर है यानी थीटा है, यहाँ पर सी, और सी की बात कर रहा, तो सी के सामने की भुजा को क्या कहेंगे हम, लंब कहेंगे। यानी सी के सामने की कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है। क्या है, ए बी भुजा है। सी के सामने जो भुजा है वो क्या है, हमारी ए बी भुजा है। सी के सामने की भुजा क्या है, हमारी ए बी। ये रही हमारी ए बी भुजा, और ए बी क्या हो गई तुम्हारी, लंब। ओके, कहते हैं जबकि जिस कोण की बात करते हैं, थीटा की बात करते हैं, उस थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। यह बात गौर से सुनना हमारी, ठीक है, और समझना भी। अब इसमें बचा क्या, जब थीटा ये होगा और थीटा के सामने की भुजा यानी ए बी होगी तुम्हारी लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, एसी होगी तुम्हारी कर्ण। तो जो एक भुजा तुम्हारी बच गई है यानी बीसी भुजा, ये हो गई तुम्हारी आधार। ठीक है, ये क्या हो गई तुम्हारी, ये भुजा तुम्हारी हो गई आधार। ये तुम्हारी भुजा क्या हो गई, ये आधार हो गई। समझिए एक बार फिर, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, और जो थीटा होता है, थीटा के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ए बी भुजा है और ये बीसी भुजा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण कोण कौन सा बनना है तुम्हारा, समकोण बनना है तुम्हारा ए बी सी, यानी ए बी सी जो है ये कोण 90 डिग्री का बनना है। इसके ठीक सामने भुजा कौन सी, कर्ण। इसके ठीक सामने क्या होती है, कर्ण। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा भी कर्ण ही होती है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। और एसी हो गई कर्ण, और थीटा की बात कर रहे हैं तो सी नंबर पर क्या है, सी पर है थीटा। तो सी के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ए बी, इसलिए ए बी क्या हो गई तुम्हारी, लंब। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जबकि उसी कोण से संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जिस थीटा की बात करते हैं, जिस कोण की बात करते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, जबकि उसी कोण की जो संलग्न भुजा होती है, संलग्न तो आप कहेंगे हाँ कर्ण, तो कर्ण तो आपको पता ही हो गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। लेकिन जो सी है, सी के बगल में एक और है, मतलब सी से जुड़ी हुई एक और भुजा, उसको बीसी कहते हैं। यानी कर्ण को छोड़ करके जो तुम्हारी दूसरी भुजा संलग्न वाली है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये बात थोड़ा समझ लेना कायदे से। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, आधार हो गई। चलिए दूसरा चित्र बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब दूसरा हमने त्रिभुज बनाया यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम थीटा ए की बात करेंगे, यानी ए हमारा थीटा है। जब ए हमारा थीटा है तो लंब क्या हुआ तुम्हारा,
जब ए तुम्हारा थीटा है तो लंब हुआ तुम्हारा बीसी। लंब क्या हो गई तुम्हारी बीसी भुजा हो गई, ये हो गई लंब। ठीक है, ये हो गई लंब। अच्छा ये वाली 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, ये तो तुमको पता ही, ये है तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी कर्ण है। क्या 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इस बार हम कोण ए, किसकी बात कर रहे हैं, कोण ए, और कोण ए के ठीक सामने भुजा है बीसी। अब यार सामने देखना, बिल्कुल सामने, ठीक है। अगर सामने देखोगे तो तुमको बीसी दिखाई पड़ेगी। अब तुम इधर खड़े हो सामने इधर, ठीक है, और हाथ जोड़े सामने भगवान की तरफ हाथ जोड़े हो। अब इधर कर रहे हो ऐसे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब बताओ यार, अब मेरी क्या गलती इसमें। दरअसल जब तुमको सामने देखना है, हमने क्या कहा, थीटा के सामने की भुजा, तो थीटा के सामने की भुजा बीसी ही तो हुई है। बहुत लोग जाते हैं महंगी महंगी चप्पल जूता पहनकर मंदिरों में, ठीक है, पूजा करते हैं भगवान की, साथ में देखते हैं चप्पल की तरफ, कहेंगे ओम जय जगदीश हरे, फिर बाद में कहेंगे स्वामी जय जगदीश हरे। अब आदि पूजा चप्पल की करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई तुम्हारी लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई तुम्हारी कर्ण। जो भुजा एक तुम्हारी बच गई है ए बी, अब ये हो गई तुम्हारी आधार। क्या हो गई है, ये हो गई आधार। यानी थीटा की जो संलग्न भुजा होती है कर्ण को छोड़कर थीटा से संलग्न भुजा यानी उससे जुड़ी हुई भुजा, उसको आधार कहते हैं, जबकि थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये त्रिभुज बना दिया 90 डिग्री का मैंने यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया है। यहाँ पर कोई पटरी प्रकार तो है नहीं, हाथ से खींचते थोड़ा तिरछा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप समझिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। इसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर कोसेक थीटा लिखा है, सॉरी कोसेक थीटा, ये लिखा है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, जबकि cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है। 2-3 बार पढ़िए आप, आपको याद हो जाएगा, देखो, ठीक है। आप 3 में डिवाइड करिए इसे, sin cos tan, sin cos tan, cosec sec cot, sin cos tan, cosec sec cot, sin cos tan, cosec sec cot। ज्यादातर लोगों को ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही नहीं ज्ञात हो पाते, ठीक है। चलिए इसके साथ में हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं, ओके। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, दरअसल वो ट्रिक होती है यल ए यल अपान में के ए। ज्यादातर बच्चों को याद होगा पहले से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। यल ए यल के ए, इसको साथ में लोग कह देते हैं लाल बटे कक्का कह देते हैं, हालांकि कक्का होता नहीं, यल बटे के ए, ठीक है। यल फार लंब, ए फार आधार, यल फार लंब, के फार कर्ण, ए फार आधार। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कहते हैं, इसको ऐसे यल फार लंब, ए फार आधार, अब के फार कर्ण। तो यल के ए, हाँ ठीक है। लंब, आधार और कर्ण, ये आपको याद हो जाएगा। और इसका त्रिकोणमिति होता क्या है, देखिए, जो पहला वाला होता है इसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, ये साइन थीटा होता है। बीच वाला एक कास थीटा का अनुपात है, कास थीटा। लास्ट वाला टैन थीटा का अनुपात है, ठीक है। ये कोसेक थीटा का अनुपात है, कोसेक थीटा। ये तुम्हारा जो है ये सेक थीटा का अनुपात है, और ये काट थीटा का अनुपात है। क्या है ये काट थीटा का अनुपात है। तो उम्मीद है, देखिए आप 2-3 बार पढ़िए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा आधार लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, sin cos tan कोसेक सेक काट, sin cos tan कोसेक सेक काट। अब देखिए sin का उल्टा कोसेक हो गया, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और sec थीटा, ये सॉरी यहाँ पर ये लिखा है sec थीटा लिखा है। क्या लिखा है, ये sec थीटा लिखा हुआ है। और sec थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से cot थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब। देखिए साइन कोसेक का उल्टा, cos sec का उल्टा, tan काट का उल्टा। sin थीटा बराबर हमारे साथ में बोलना आपको। आप ऐसा करिए, ठीक है, जहां पर जो देखेंगे वो तुरंत तो याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसके बाद में भूल जाएंगे। आपको बेहतर इसी में आपके लिए, ठीक है, कि आप क्या करिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए साथ में, और हमारे साथ में आप इसको लिखते चलिए। जब लिखोगे तब याद होगी। कोई भी चीज रखने से नहीं होती ना, समझने से भी होती है। ज्यादातर चीजें जो तैयार होती है वो तुम्हारी फीड होती है दिमाग के अंदर, वो भैया लिखने से होती है।
आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि आपको जो है ये सबसे सरल लगेगी, बहुत सरल होता ही है, ठीक है। ये जो तुम्हारी होती है, जो बहुत ही सरल होती है त्रिकोणमिति, लोग खाम खास को हुआ बना देते हैं, जबकि हुआ नहीं, बहुत ही सरल है। इससे सरल चैप्टर शायद ही कोई इसमें पूरे गणित के अंदर हो, इससे सरल कोई दूसरा चैप्टर ही नहीं बना है। तो समझिए हमारे साथ में, बोलिए क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो और कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दी साइन का, कोसेक बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। उम्मीद करते हैं आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर भी होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग होता है, वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है, ये वाला AC का वर्ग, ये क्या होगा, तुम्हारे आधार और लंब का दोनों का, सॉरी, दोनों के वर्ग का जोड़ होता है। ये देखो कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसकी थीटा की बात करें, इसकी ये थीटा वाला है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारा AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब हो जाएगा इसमें AB, ये AB का स्क्वायर हो गया तुम्हारा, प्लस आधार हो गया तुम्हारा BC, ये हो गया BC का स्क्वायर आराम से। या ऐसे भी कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर ऐसे। ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। और दोस्त इसको कायदे से याद कर लेना, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार इसको और थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कायदे से देखना, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बहुत कायदे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, cos थीटा का जो है अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। ये कायदे से ध्यान करना, ये सब क्या है, ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। और जब ये उल्टा हो गया तो जाहिर सी बात है, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब cos थीटा, कर्ण बटे आधार sec थीटा, आधार बटे लंब cot थीटा। मित्र सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठना और इसको जैसा जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही कॉपी करते चलना अपने आप, ठीक है। जब आप उसको लिखोगे तो आपको कायदे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। शाम को जब बैठना है, सुबह बैठना, किसी भी टाइम याद करने के बाद में एक बार इसको और रिवाइज कर लेना घर पर। जब घर पर रिवाइज कर लोगे कायदे से इसको लिख कर, ठीक है, हमेशा लिख कर ही तैयार करना, तो ये सब याद हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय रहा हमारा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं ये सी कोण जो है सी पर है, यहाँ पर थीटा कहाँ पर सी पर है, तो AC जो यहाँ पर है सी, तो जाहिर सी बात 90 डिग्री के सामने भुजा AC है, तो AC हो गई कर्ण। दूसरी बात, ये थीटा है सी, तो AB भुजा तुम्हारी हो गई क्या, लंब, तो AB हो गई लंब, और प्लस ये हो गई तुम्हारी आधार। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा का पूरा अंडर रूट चढ़ जाएगा वहां स्क्वायर के ऊपर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ तो दोस्तों हमने क्या बताया था आपसे कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। उसी प्रकार से कास और सेक आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। इसी प्रकार से टैन और काट भी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम भाई, बराबर तो लिख नहीं सकते ऐसे कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा उल्टा है उसका, ऐसे नहीं होता। ये विलोम होते हैं, क्या होते हैं, विलोम होते हैं, व्युत्क्रम होता है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होगा 1 sec थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, क्योंकि दोनों क्या आपस में अपोजिट हैं। जब sin थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर भी होगा 1 sin थीटा। ओके, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, इसलिए sec थीटा बराबर क्या होगा 1 cos थीटा, और tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, इसलिए cot थीटा बराबर क्या होगा 1 tan थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्त, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप जो है
इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना, उसके पास में बेल आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। बेल आइकन में ऑल वाले बटन पर आप क्लिक कर देना, ठीक है, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और हमारे वीडियो पर डे आएंगे, एक साइंस का हाई स्कूल में यूपी बोर्ड और एक शाम को जो है मैथ का, या सुबह शाम किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन साइंस और मैथ दोनों मेरे रेगुलर वीडियो आपको आएंगे जरूर, ठीक है। खुद पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं अभी अभी यूट्यूब पर आया हुआ हूँ, उम्मीद है अगर पसंद आए तब लाइक करना, अगर पसंद ना आए आपको, ठीक है, तो लाइक के पड़ोस में डिसलाइक वाला बटन दबा दीजिए, कोई चिंता हमको नहीं है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।